ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं आपके कमेंट रीड करूंगा और आपको फ्री में बहुत ही कीमती सलाह दूंगा। तो चलिए वीडियो को शॉर्ट में रखते हुए मैं आपके पहले कमेंट पढ़ देता हूं। हरेंद्र सिंह ने यहाँ कमेंट किया है, सर मुझे 2.5 महीने हो गए हैं देसी घी और लार और कोकोनट ऑयल लगाते हुए। 1.5 महीने से मैं आपका ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, परंतु अभी तक कोई भी आराम मुझे नहीं मिला है। ऐसा क्यों? दूसरा, छोटे छोटे स्पॉट मेरे त्वचा के ऊपर आने लगे हैं, झाइयों के बीच में त्वचा के कलर के छोटे छोटे स्पॉट आने लगे हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट मेरे ऊपर असर नहीं करता? प्लीज़ बताएं। तो इनका ये कमेंट था। तो नीचे पूजा चौधरी जी ने कमेंट लिखा है, अगर आपकी पिगमेंटेशन में छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं तो आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है। बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब कि पूजा चौधरी ने मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से सुना है और देखा है, परंतु आपने उतना ध्यान से ना ही सुना है और ना ही देखा है, और जल्दी से ठीक करने के चक्कर में आपने हमारा ट्रीटमेंट भी लेना शुरू कर दिया। जबकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे से ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पहली बात तो मनोविज्ञान की वीडियोज़ ज़रूर देखें, और जब उनको मेरी बात समझ में आए तभी वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। मैंने कहा था सभी की झाइयों का टाइप अलग अलग होता है, सभी की त्वचा का टाइप अलग अलग होता है, टेक्सचर अलग अलग होता है, सभी का स्ट्रेस फैक्टर अलग अलग होता है, जॉब अलग अलग होती है, एज अलग अलग होती है, रहन सहन अलग अलग होता है, और जो भौगोलिक जगह अलग अलग होती हैं। ठीक है, कोई श्रीनगर में रह रहा है, कोई बेंगलुरु में रह रहा है, कोई अमेरिका रह रहा है, तो एनवायरनमेंट सबका अलग है। तो इसी तरह से सबके ऊपर अलग अलग तरह की दवाइयाँ अलग अलग तरीके से असर करती हैं। किसी को 15 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो हमें धन्यवाद देता है, बार बार हाथ जोड़ता है, बहुत खुश वो होता है, बार बार आभार व्यक्त करता है, बहुत खुश होता है, बार बार, मतलब मैं कह नहीं सकता कि वो कितना प्रसन्न होता है। ठीक है, उसकी अगर इच्छा हो तो मुझे अपने गले लगा ले वो। किसी किसी को 3 या 4 महीने में भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आपकी झाइयों का कारण अलग अलग है, और जितनी ज़्यादा गहराई झाइयों की होगी उतना समय लगेगा, और जितनी सुपरफिशियल झाइयाँ होंगी उतना ही उसमें जल्दी फ़र्क लग जाएगा। ठीक है, तो किसी को 1 महीने में फ़र्क लगता है, किसी को 4 महीने में भी फ़र्क लगता है, और मैंने अपने क्लिनिक पर ये भी देखा है कि किसी को 6 महीने में भी फ़र्क लगता है। मैक्सिमम मैंने अभी समय देखा है कि 6 महीने के बाद पेशेंट को फ़र्क लगना शुरू हुआ है। अधिकतर पेशेंट ऐसे होते हैं, 80% पेशेंट ऐसे हैं जिनको 1 महीने के अंदर फ़र्क लगना शुरू हो जाता है। 10% पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको 4 महीने के अंदर में फ़र्क लगना नज़र आता है, और 10% पेशेंट ऐसे हैं जिनको 6 महीने के बाद फ़र्क लगता है। लगता सभी को है। ठीक है, और चलिए हम अब आपसे जो है उतना वेट नहीं कराएंगे कि आपको 4 महीने 6 महीने के लिए हम टालें। हम पहले 2 महीने की दवाई हम देते हैं पेशेंट को, और 2 महीने की दवाई देखने के बाद में हम देखते हैं कि पेशेंट को असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, अगर पेशेंट को असर हो रहा होता है, मतलब अंतर उसको नहीं लगता है, जैसे पैचेस नहीं आए, पहली चीज़ तो जो त्वचा के ऊपर पैचेस आपके पड़े हैं, ये अंतर है आपकी झाइयों में। ये झाइयाँ आपकी अंदर से ही गायब हुई हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट से ऐसा होता है कि जब आप हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं तो अंदर से ही झाई गायब हो जाती है आपकी। जब अंदर से झाई गायब होती है तो पैचेस के रूप में सामने वो आता है। ठीक है, लाइट बहुत कमी से पड़ेगी, क्योंकि अगर वो लाइट हुई है तो दोबारा डार्क भी हो सकती है, परंतु अगर पैच आपका गायब हुआ है तो ये 100% आपकी चली जाएगी। तो पैच जाने पे बहुत ज़्यादा खुश आप हो जाइए कि पैच जाना है, अब मेरी झाइयाँ सही होने स्टार्ट हो गई हैं। अब देखिए, आपने लिखा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और मेरी झाइयों पर कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता, जबकि ट्रीटमेंट आपके ऊपर काम कर रहा है, आपको पैचेस पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं। तो सबसे बड़ी फ्री की सलाह ये है आपको कि आपके मन के अंदर ये आपको जानना चाहिए कि 6 महीने के अंदर अंदर या साल भर के अंदर अंदर, या हो सके तो 15 महीने के अंदर अंदर आपकी झाइयाँ 100% ख़त्म हो जाएंगी। वो हम आपको ख़त्म करके देंगे, वो चाहे ट्रीटमेंट से करके दें या फिर चाहे हेल्दी डाइट से आपको करके दें, हम ख़त्म करके आपको उसको देंगे। तो आपको ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर या 1.5 साल के अंदर अंदर मेरी झाइयाँ, वो चाहे किसी भी टाइप की झाइयाँ हों, वो चाहे मोटेड स्किन हो, वो चाहे कितनी भी गहराई में है, हम उसको आपको ठीक करके देंगे विदाउट एनी हार्म, और वो भी हमेशा के लिए कि दोबारा लौट के नहीं आएगी। मतलब कि इलाज छोड़ दीजिए, डाइट छोड़ दीजिए, लौट के नहीं आएगी। ओके, तो जितने भी पेशेंट ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने वाले हैं या जितने भी पेशेंट हैं जो कि नुस्खा आजमा रहे हैं,
उन सभी के लिए मैंने कहा हुआ है कि एक नुस्खा आजमाते आजमाते एक समय ऐसा आएगा कि झाइयाँ आपकी ठीक होने रुक जाएंगी। आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि झाइयाँ आपको ठीक होने रुक जाएंगी। उस समय आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वो असल में बीमारी है जो कि दवाइयों के माध्यम से ही आपको जाएगी। हो सकता है कि 1 महीने फ़र्क लगे, हो सकता है कि 4 में फ़र्क लगे, हो सकता है कि 6 में फ़र्क लगे। फिर भी हम उतना समय अब नहीं लेते हैं। 2 महीने के बाद ही हम थोड़ा मल्टीविटामिन ऐड कर देते हैं दवाइयों में साथ में, और कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन हमारा मेन टारगेट वही होता है कि बंदे को अंदर से ठीक करें, क्योंकि बाहर से कोई मतलब नहीं है। बाहर से ठीक करा तो क्या ठीक करा, वो दोबारा लौट आएगी। अंदर से ठीक करने का सारा मतलब होता है कि वो अंदर से ठीक हो जाए, जड़ से ही ठीक हो जाए और दोबारा लौट के कभी ना आए, तभी हमारे काम की तारीफ़ है। और वो दोबारा लौट के आ रहा है तो यार फिर तो हम सभी के जैसे हो गए। फिर तो मेरे यूट्यूब पर आके बैठने का और इतने बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने लगभग 150 वीडियो मैं अब तक बना चुका हूँ, वो सभी वीडियो किसी भी काम की नहीं है। अगर मैं भी वही काम आपके साथ में करना शुरू करता तो मैं वो काम नहीं करूँगा। मुझे झाइयों से ऊपर से कोई मतलब नहीं है आपकी, मुझे उसकी रूट को ख़त्म करना है, सिंपल चीज़ है। अब रूट वो ख़त्म होती है 1 महीने में ख़त्म होती है, 6 महीने में ख़त्म होती है, साल भर में ख़त्म होती है। मैं आपको गलत ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, मैं जल्दी से ठीक होने वाला ट्रीटमेंट आपको नहीं दूंगा, क्योंकि जल्दी ठीक करने वाला ट्रीटमेंट आपको हमेशा हार्म करेगा। हाँ, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि हाँ ऊपर से भी आपकी लाइट हो जाए और अंदर से भी हमारी बीमारी उसको रूट काटती रहे। ठीक है, अब जैसे किसी किसी को शादी होती है 3 महीने के बाद में कि डॉक्टर साहब मेरी 3 महीने बाद शादी है, परंतु आपने कहा कि 6 महीने के बाद जाकर ठीक होगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास में सॉल्यूशन है। हम उसको ऐसी चीज़ें बताते हैं कि ऊपर से 90% 95% खत्म हो जाती है, परंतु हम उसको कहते हैं कि अगर ये खत्म हो रही है तो ट्रीटमेंट मत छोड़िएगा। ट्रीटमेंट आपको उतना ही करना है जब तक ये खत्म ना हो। ठीक है, ऊपर से तो जो हम चीज़ें बताएंगे वो ठीक करेंगे आपको, परंतु अंदर से दवाई ही ठीक करेगी जो कि उसकी रूट को काटेगी। आपके शरीर के अंदर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा निकल रही है किसी कारण से, और वो मेलानिन की मात्रा शरीर से कम कब निकलेगी, जब हम उसकी रूट को काट देंगे, जड़ को काट देंगे। और वो कैसे कटेगी, जब हम आपके शरीर के हिसाब से दवाई देंगे, आपकी बातों के हिसाब से, आपके लक्षणों के हिसाब से, ये तब कटेगा। ठीक है, तो जो आपके त्वचा में जो डॉट पड़ रहे हैं वो एक अच्छी निशानी है और आप ठीक हो रही हैं, तो आपको ये सोच के खुश होना चाहिए। फ्री की सलाह है सभी के लिए, तो आपको ये सोच के खुश होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर अंदर या साल भर के अंदर अंदर आपकी झाइयाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, आपका चेहरा पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज आप करते रहिए, वो तो सबके लिए ज़रूरी है। देखिए, अब हेल्दी डाइट आप लेते रहिए, वो तो एक हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है, परंतु मेडिसिन छोड़ देंगे आप, क्रीम छोड़ देंगे आप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं फिर से इस चीज़ को दोहरा देता हूँ। क्या आपको खुशी नहीं होती? आंखें बंद कीजिए और ये सोचिए कि 6 महीने के बाद में मेरा चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया, बिल्कुल सुंदर हो गया। 1 साल के अंदर अंदर मेरा चेहरा बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया। अब कोई दाग धब्बा मेरे चेहरे पे नहीं है। सभी झाइयों वाले पेशेंट इस चीज़ को आजमाइए। ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सीक्रेट है इसको जल्दी ठीक करने का। मजाक में इसको बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि मैं मजाक नहीं करता हूँ चैनल बैठ के, मैं सभी चीज़ें सीरियसली बोलता हूँ। तो आंखें बंद कीजिए अभी और इमेजिनेशन कीजिए, देखिए कि आपका चेहरा 6 महीने बाद में बिल्कुल क्लियर आपका हो गया, 1 साल के अंदर अंदर बिल्कुल आपका चेहरा ठीक हो गया। क्या सोच के खुशी नहीं मिलती है आपको? मिल रही है ना? तो बस यही चीज़ सोच के आप खुश हो जाइए। अब सामने से बंदा आपके कुछ भी आगे कह रहा है, यार चेहरे पे क्या हुआ, अब आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि 6 महीने के अंदर अंदर या साल भर के अंदर अंदर मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब टेंशन क्या लेनी। ओके, तो ये थी आपको फ्री की सलाह। मोर्टिन जल रहा है और मुझे मच्छर काट रहे थे। पंखा मैंने चलाया हुआ नहीं है ताकि फिर साउंड में डिस्टर्बेंस ना हो, और मोर्टिन की वजह से मेरे को हो जाता है जुकाम। चलिए, यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है जिसका नाम है हेल्दी साइरस। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके पूछा है कि सर हम हेल्दी साइरस का वीडियो देखते हैं और उनकी डाइट हम फॉलो करते हैं, परंतु देखिए ये क्वेश्चन आपको उनको पूछना चाहिए था, परंतु चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको। वैसे उनको ये चीज़ का आंसर देना चाहिए, परंतु पेशेंट को ठीक करना हमारा पर्पज़ है, वो चाहे किसी भी मेथड से वो ठीक हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ। तो इन्होंने कमेंट किया है कि सर मैंने उनके कमेंट्स रीड किए हैं, तो बहुत अच्छे लोगों ने कमेंट किए हैं और बाकी में लोगों की झाइयाँ ठीक हो रही हैं, परंतु मैं उनकी डाइट को 2-3 महीने से फॉलो कर रही हूँ, पर मेरे को टस से मस फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा उनको
कि आपने बाकी लोगों के कमेंट पढ़े हैं, बाकी लोगों की झाइयाँ ठीक हो रही हैं, ओके, आपके झाइयों में फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब आपको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ आप समझें, झाइयाँ होने के शरीर के अंदर बहुत सारी रीज़न होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। आपको वो एनवायरनमेंट से मिल सकता है, आपकी साइकोलॉजी में हो सकता है, आपके न्यूट्रिशन में हो सकता है, ठीक है। अगर आपके न्यूट्रिशन के अंदर कमी है, जैसे मान लीजिए झाइयाँ आपकी हैं और ये न्यूट्रिशन की वजह से है, और न्यूट्रिशन की कमी यदि आपके शरीर के अंदर है या कोई भी पोषक तत्व आपके शरीर के अंदर कम हो रहा है, तो आप न्यूट्रिशन लेंगे हेल्दी, आप मल्टीविटामिन्स लेंगे, आप अच्छे से डाइट फॉलो करेंगे, आपकी झाइयाँ ठीक हो जाएंगी। परंतु यदि न्यूट्रिशन की कमी नहीं है आपके शरीर के अंदर और वो किसी इम्बैलेंस के कारण आपको हो रहा है, मेलानिन आपको ज़्यादा निकल रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हल्की पड़ेगी परंतु ठीक नहीं होगी। आपको बात समझ आई? अगर कारण है आपका मनोविज्ञान का, आपके मन से वो बीमारी बनी है, जैसे कि मैंने कहा है कि झाइयाँ हमेशा चेहरे को ही टारगेट क्यों करती हैं, ठीक, तो चेहरे को टारगेट करने वाले वीडियोस में आप देखिए कि मैंने उसमें मनोविज्ञान के बारे में चर्चा की है। यदि झाइयाँ आपकी मनोविज्ञान के कारण है, आपके मन के कारण है, ठीक है, तो उसके लिए पहली बात तो काउंसलिंग आपको चाहिए, जैसे मैंने भी आपको बताया। अब इतनी मैं वीडियो के अंदर पॉजिटिविटी आपको देता हूँ, आपको देख के पॉजिटिविटी मिलती है, इस तरह की काउंसलिंग आपको चाहिए। मनोविज्ञान वाले मेरे वीडियोस देख सकते हैं, वो अवेलेबल हैं, और मैं उसी तरह की काउंसलिंग अपने क्लिनिक पर पेशेंट के साथ में करता हूँ, तो इसके लिए कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई हैं, मनोविज्ञान वाले वीडियोस आपको देखें, बहुत उससे हेल्प मिलेगी आपको। दूसरा चीज़, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बाकी में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और यदि अगर आपकी बॉडी के अंदर पैथोलॉजिक चेंजेस आ चुके हैं, यानी कि झाइयाँ जो होती हैं हमारे मेलानोसाइट सेल्स शरीर त्वचा के अंदर हमारी होते हैं, जिसको नाम होता है डर्मिस, डर्मिस लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोरियम स्किन। वीडियो के अंदर मैंने बताया था ना, याद है आपको, ठीक है। कोरियम के अंदर हमारे होते हैं मेलानोसाइट सेल्स, और मेलानोसाइट सेल्स के कारण हमारे निकलते हैं मेलानिन ज़्यादा, और यदि इस एरिया में मेरे मेलानिन ज़्यादा निकल रहा है तो यहाँ मेरे झाई पड़ जाएगी। अगर उसका रीज़न आपका साइकोलॉजिकल है तो डाइट से फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है तो वो एक हेल्दी डाइट लेके आपका ठीक हो जाएगा, ओके। साइकोलॉजिकली अगर उसका रीज़न है तो फिर आपको काउंसलिंग चाहिए और मेडिसिन चाहिए उसके लिए, ठीक है। थर्ड, यदि एनवायरनमेंट से अगर आपको है तो आपको अपने आसपास की चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने कई बार ये देखा अपने वीडियो के नीचे कि लोग कमेंट करते हैं कि हेल्दी साइरस की आप डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज आप करें, मुझे फ़र्क है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको फ़र्क है और बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों को बहुत अच्छी वो सलाह दे रहे हैं। परंतु आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है, ये बारीक चीज़ें हैं। तो यदि आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है तो न्यूट्रिशन से पूरी वो हो जाएगी। जैसे मैंने भी अभी कहा कि मल्टीविटामिन्स हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ठीक हो। दूसरा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो ठीक होनी है। तीसरा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम वो ठीक होनी है, ओके। चलिए, अब किसी किसी को झाइयों के साथ में और भी समस्याएं होती हैं, जैसे थायराइड हो गया, अर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया। अब इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए आपको, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ओके। तो एक यहाँ पे एक और कमेंट यहाँ पर आया था कि हेल्दी साइरस की हमने डाइट फॉलो की है, मेरी झाइयाँ एक जगह आके रुक गई हैं, ठीक हो गई हैं, ठीक है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपने किस तरह से फॉलो किया है, तो एक बार आप जाके उनसे पूछिए कि मेरी डाइट में क्या कमी है ताकि मैं उससे दूर कर सकूँ, ठीक है। अगर आप डाइट पूरी ले रही हैं, बहुत अच्छे से ले रही हैं, एक्सरसाइज भी आप कर रही हैं, थोड़ा और वेट कीजिए। हो सकता है कि समय आपको लगे, बाकी लोगों को 1 महीना लग रहा है तो हो सकता है कि आपको 3 महीने लगे, क्योंकि मैंने भी बताया कि सभी के त्वचा का टाइप एक जैसा नहीं होता है, सभी के स्किन का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है, ओके। तो हो सकता है कि उनकी डाइट बताने से अगर 15 दिन में फ़ायदा लग रहा है, 1 महीने में फ़ायदा लग रहा है, तो हो सकता है कि 4 महीने बाद आपको जाकर फ़ायदा लगे। जैसे कि मैंने अपनी कंडीशन में आपको बताया, हो सकता है कि 4 महीने बाद जाकर आपको फ़ायदा लगे, बट वो आप काम कीजिए। परंतु यदि आपको फ़ायदा नहीं लगता है या फिर एक जगह आकर रुक गई है तो फिर आप उनसे संपर्क करें कि हमारे साथ ऐसा क्यों, और यदि फिर वो चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो फिर आप हमारे पास में आइए, हम आपको सॉल्व करके देंगे उन चीज़ों को। उस समय आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ आप विशेष करके ध्यान रखिए कि कारण अलग अलग होते हैं हर चीज़ के, आप हर चीज़ को एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते हैं, ठीक है।
मैं आपको जस्ट एक बहुत छोटा सा एग्जांपल यहाँ देता हूँ, आपको मेरी बताई हुई बात बहुत अच्छे समझ में आएगी। मेरे पास में 2 तरह के पेशेंट आए हैं, ठीक है। एक को तो न्यूट्रिशन की वजह से शरीर के अंदर खून की कमी है, और एक को थैलेसीमिया है, उसकी वजह से उसको खून की कमी है, ठीक है। दोनों चीज़ों को आप समझिए। थैलेसीमिया वो है कि बंदे के अंदर खून नहीं बनता है, ओके। एक को तो न्यूट्रिशन की कमी से खून की कमी है, और एक को थैलेसीमिया की वजह से खून की कमी है। अब ये जो बंदा है जिसको न्यूट्रिशन की कमी है, अगर वो चुकंदर लेगा, गाजर लेगा, सेब लेगा, अनार लेगा, कोई सिरप लेगा, हेल्दी डाइट लेगा, उसकी खून की कमी पूरी हो जाएगी और वो बंदा ठीक हो जाएगा। परंतु जो थैलेसीमिया वाला बंदा है ना, वो हेल्दी डाइट ले ले, गाजर ले ले, चुकंदर ले ले, इंजेक्शन लगवा ले, बोतल लगवा ले, इवन खून की ड्रिप भी वो लगवा ले, फिर भी उसका खून नहीं बढ़ेगा। टेम्परेरी तौर पे बढ़ेगा, महीने के भर के अंदर फिर घट जाएगा, फिर से वो 4-5 पॉइंट पे आ जाएगा वो, ठीक है। डॉक्टर लोग 12 करके दे देंगे और 4-5 पॉइंट पे फिर से वो आ जाएगा। वो चाहे जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले ले, जितना मर्जी वो योगा कर ले, जितनी मर्जी वो एक्सरसाइज कर ले, वो नहीं ठीक होगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक रोग है जो कि जेनेटिक है। अब उसको ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको वाकई में एक शरीर के अंदर कोई रोग छिपा बैठा है और उसकी वजह से झाइयाँ हैं, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए। और यदि केवल न्यूट्रिशन की कमी से आपको है, तो डाइट आप उनकी बेझिझक फॉलो कीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक सलाह मैं आपको और देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने डाइट फॉलो किया 6 महीने या साल भर, आप ठीक हो गए, तो डाइट को आप छोड़ के देखें, क्या दोबारा झाइयाँ तो लौट के नहीं आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि परमानेंट सॉल्व हो जाता है, क्योंकि देखिए अधिक मात्रा में आप लगातार प्रोटीन आप लेते रहेंगे तो गुर्दों पे आपके असर पड़ता है। अधिकतर मात्रा में अगर आप ये ओमेगा 3 आप लेते रहेंगे तो आपके आंतों पे और आपके हार्ट की जो धमनियां हैं उन पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ओमेगा 3 होता है वो हार्ट के ब्लॉकेज को खोलता है और जो फैट को शरीर के अंदर से कम करता है। परंतु अगर आप इसका एक्सेस में यूज़ करते रहेंगे तो इसके साइड इफेक्ट ये भी हैं कि वो आपके हार्ट की धमनियों को पतला कर देगा, आपके रक्त को पतला कर देगा, विटामिन सी आपके खून को पतला कर देगा, ठीक है। और ये जो मल्टीविटामिन हैं या ये जो चीज़ें हैं, ये हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने 3 के बारे में चर्चा किया था, बात, पित्त और कफ। जो पित्त के रोगी हैं, अगर वो फ्लैक्सीड ऑयल लेते हैं या फिर अगर वो दालचीनी लेते हैं, तो उनको भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पित्त उछल सकती है, खारिश आ सकती है, मुंह में छाले पड़ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, लिकोरे की समस्या हो सकती है, पीरियड्स ज़्यादा आ सकते हैं उनको। और ये सामने आते हैं उनके, क्योंकि मैंने देखा है, पेशेंट मेरे को बोलते हैं ऐसा। हाँ, अगर आपको वात प्रकृति आपकी है या कफ प्रकृति आपको है, तो ये चीज़ें आपको बहुत लाभ करेंगे, ओके। तो परंतु उनके लिए भी डाइट का प्लान है। तो अब मैं आने वाली वीडियोज़ में डाइट के बारे में ही चर्चा करूँगा, ओके। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि किसका कैसे होता है। अब ये सारे डिसीजन आपको लेने हैं कि आपने क्या करना है। सभी बातें मैंने खोल के आपके सामने रखी हैं, कैसे कैसे आप ठीक होंगे वो चीज़ें मैंने रखी हैं, फ्री की सलाह मैंने आपको दे दी है, और क्यों आपकी झाइयाँ ठीक हो रही हैं किसी किसी की, क्यों किसी किसी की झाइयाँ ठीक नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताई, ओके। तो चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ईश्वर जल्दी से आपको स्वस्थ करे, आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें और परमात्मा आपका भला करे।